नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज देश में एक खबर जिस पर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर और पूरे देश में चर्चा हो रही है, वो है बहुचर्चित और जाने-माने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा ने करीब 19 से 20 घंटे पहले एक ऐसा वीडियो किया, जो कि भयानक वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कई गाने गाए हैं, वो पैरोडी सॉन्ग्स हैं। और एक गाना जो कि बहुत ज़्यादा चल पड़ा और जिससे कि एकनाथ शिंदे और पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी मिर्ची लगी है इस बात से कि क्या बताएं। और उस वीडियो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा है और गद्दार ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरे सिस्टम पर किस तरीके से उन्होंने शिवसेना को धोखा दिया, यानी कि जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो उनका जो पेरेंट पार्टी थी उसको उन्होंने कैसे धोखा दिया। और उन्होंने कहा कि एक तरीके से शिंदे ने अपने बाप को ही बदल लिया। अब वो पैरोडी सॉन्ग है, मैं चाहती हूँ उस गाने को आप सुने और उसके बाद फिर मैं चर्चा जारी करूंगी। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा। लेकिन इस गाने को गाने के बाद जिसमें कि ये बिल्कुल साफ है कि वो एकनाथ शिंदे को गद्दार कह रहे हैं और गद्दार कहने के बाद गद्दार कहने की सजा उनको क्या मिली है। अब ये देखिए, ये विजुअल्स हैं जिसमें कि खार, जो मुंबई का खार इलाका है, वहां पर स्थित ये कुणाल कामरा का दफ्तर है। और दफ्तर ही नहीं, ये वही जगह है जहां पर उन्होंने खड़े होकर इस शो को किया था। और उस पूरे स्टेज को, वहां उसके सामने रखी हुई कुर्सियां, सबको तहस नहस कर दिया है शिव सैनिक्स ने। यानी कि एकनाथ शिंदे के गुट के लोग हैं, उनका ये मानना है कि ये जो गद्दार कहा ये हमें गवारा नहीं है। और ये देखिए पूरे ऑफिस को बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है, कुछ कुर्सियां तोड़ दी हैं और जिस स्टेज पर वो खड़े होकर शो करते थे उस स्टेज को भी नष्ट कर दिया है। कुछ सीढ़ी के आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो एक सीढ़ी उनके ऑफिस से अंदर गई है, सारी कागज फाइलें सबको गिरा कर रख दिया है, कुर्सियां तोड़ दी हैं और जिस स्टेज पर वो खड़े होकर शो करते थे उस स्टेज को भी नष्ट कर दिया है। अब आज एकनाथ शिंदे ने ऐसा किया, फिर उनकी पार्टी ने, उनके समर्थकों ने ऐसा करके, और जाहिर सी बात है कि अकेले तो उन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया होगा। उनको हो सकता है मोदी सरकार की शय मिली हो, उनको देवेंद्र फडणवीस की शय मिली हो, उनको अमित शाह की शय मिली हो कि भाई अब ये मौका था, अब कुणाल कामरा को धर पकड़ लो। कुछ सीढ़ी के आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जो एक सीढ़ी उनके ऑफिस से अंदर गई है, सारी कागज फाइलें सबको गिरा कर रख दिया है, कुर्सियां तोड़ दी हैं और जिस स्टेज पर वो लो और अब नहीं छोड़ना है इसको। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुणाल कामरा को जेल होगी? और विश्व के आज जो तमाम लोग आज कुणाल कामरा के लिए खड़े हुए हैं, जो आज कुणाल कामरा को सल्यूट कर रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और लोकतंत्र में बोलने की आजादी है,
और इसीलिए इस पूरे शो के अंत में कुणाल कामरा की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि अपने हाथ में उन्होंने लाल किताब जो संविधान की है, जिसका एक काला बॉर्डर है, उसको लेकर वो ये कहते हैं कि ये किताब है जो कि हमें आजादी देती है बोलने की। तो क्या आज कॉमेडी करना देश में गुनाह हो गया है? क्या हंसना, बोलना, पैरोडी करना ये भी मना है? मजे की बात यह है कि यही मोदी सरकार है, यही फडणवीस की सरकार है जो अभी पिछले दिनों ये कह रही थी कि हमें तो औरंगजेब की मजार को हटा देना है क्योंकि वो एक बड़ा धब्बा है। आज मेरा ये सवाल है कि कुणाल कामरा के इस ऑफिस को इस तरह से तहस नहस करके क्या फडणवीस की सरकार, क्या एकनाथ शिंदे की जो सरकार है जिसके वो उप मुख्यमंत्री हैं इस समय, क्या वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तालिबानी रूल में वो विश्वास करते हैं? क्या वो औरंगजेब की तरह ही एक बर्ताव करना चाह रहे हैं कुणाल कामरा के साथ? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कुणाल कामरा के इस ऑफिस की हालत करके आज एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने, या फिर पूरी बीजेपी को ही मैं क्यों ना कहूं, क्या आज इसमें मोदी और शाह की रजामंदगी भी शामिल नहीं है? आज एकनाथ शिंदे की ऐसे कैसे हिम्मत हुई कि उन्होंने ये कर दिया? जी नीलू जी, इसमें रजामंदी कम है और मजबूरी भाजपा की ज्यादा है। क्योंकि एक चीज लोगों को, मेरे ख्याल से जनगण मन के दर्शकों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संविधान हमें कोई मूल अधिकार देता नहीं है। मूल अधिकार जिस दिन मैं आदमी बन के पैदा हो जाता हूं उसी दिन मेरे पास होते हैं। संविधान केवल मूल अधिकार की गारंटी देता है कि आपके मूल अधिकार को कोई हनन नहीं करेगा। संविधान हमें देता नहीं है, हम उसके साथ पैदा होते हैं। संविधान केवल गारंटी देता है कि उसको कोई हनन नहीं करेगा। तो हुआ ये है। और जहां तक गाली गलौज की बात है, गद्दार शब्द की बात है, आपत्ति होती है लोगों को। कई बार भारत में भी बात करते समय भी लोग झगड़ा कर लेते हैं एक दूसरे से कि सामने वाले ने मुझे गाली दी इसलिए हमको बहुत गुस्सा आ गया, हम मारपीट पे उतर आते हैं। तो हम एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भारत में राम पर भी लोगों को बहुत भरोसा है, रामायण पर भी भरोसा है। उनको रामायण पढ़ लेना चाहिए। जिस समय दशरथ जी राम जी का बारात लेके जनकपुर जाते हैं और वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं, उस समय मिथिला में महिलाएं जो खाना खा रहे हैं उस बारात को, दशरथ जी की बारात को गालियां दे रही होती हैं। ये रामायण में खुद लिखा हुआ है कि नारी बृंद सुर जेवत जानी लगी देनगारी मृदुबानी। तो भारत में नहीं, पूरे दुनिया में गाली गलौज वाणी से आप किसी को कुछ कहिए तो वो कोई गलत होता नहीं है। ये संविधान का धारा 21 केवल उसकी गारंटी देती है। असल में भाजपा की मजबूरी ये है कि ग्रॉक के आने के बाद पूरे भाजपा इकोसिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया है। ना वो अब झूठ उगल सकते हैं और ना सच निगल सकते हैं, दोनों के बीच में फंस गए हैं। अब क्योंकि ग्रॉक को तो सजा दे नहीं सकते तो किसी कॉमेडियन को पकड़ लिया। अब ऑस्ट्रेलिया को आप मैच में हरा नहीं सकते तो आप चलते हैं, चलिए जिम्बाब्वे को जाके पीट के आ जाते हैं और कहते हैं कि हम चैंपियन बन गए। दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार है। कामरा ने सिर्फ अभिव्यक्ति की है, कोई गतिविधि नहीं की। गतिविधि पर भले कोई रोक लगा सकता है लेकिन अभिव्यक्ति पर नहीं लगा सकता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ बीजेपी इकोसिस्टम सबसे ज्यादा उठाती है। जब वो मनमोहन सिंह को रेनकोट पहना हुआ दिखाती है, जब वो कहती है कि लोगों को कपड़े से पहचान लो, जब वो कहती है कि दीदी ओ दीदी कह के सीटी बजाती है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर लाभ बीजेपी का इकोसिस्टम उठाता है तो दूसरा उठाए तो वो गलत कैसे हो सकता है? मैं करूं तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला, तो नहीं बोल सकते ना। तो सिर्फ हुआ यह है कि बीजेपी इस तरह से फंस गई है कि अब उसके पास एक ही विकल्प बचा है कि कुछ विशेष प्रतीकों को चुनकर उनको अगर हड़का दिया जाए तो बाकी लोग शायद डर जाएंगे। ये एक मोडस ऑपरेंडी होता है, हमें पता है। आप भी बहुत बड़े गंभीर पत्रकार हैं। आपने कुछ दिन पहले इसी पर शायद जनगण मन पर सुब्रमण्यम स्वामी जी का इंटरव्यू लिया था। सुब्रमण्यम स्वामी जी मोदी जी के खिलाफ आग उगलते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, व्यक्तिगत जीवन तक को नहीं छोड़ते। अब सुब्रमण्यम स्वामी को तो बीजेपी क्या कहते हैं, सजा नहीं दे सकती, तो सोचती है चलो राहुल गांधी की सांसद मान्यता खत्म कर देते हैं। सिद्धार्थ, मैं चाहती हूँ, एक वीडियो आया है, मैं उसको भी, वो एक वीडियो है जो कि साफ दिखाता है कि कुणाल कामरा और शिव सैनिक के बीच में किस तरीके की झड़प हुई है। आइए पहले वो देखते हैं। आपस में दोनों झड़प कर रहे हैं। कुणाल कामरा उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और शिव सैनिक उनको धमकी दे रहे हैं। ये देखिए। हाँ सिद्धार्थ, मैं आपको भी भेज देती हूँ, आप देख लीजिएगा। लेकिन क्या कहेंगे, आज शिव सैनिक
कुणाल कामरा को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं सिद्धार्थ आपके हिसाब से? जी। मेरे ख्याल से शिवसैनिक या भाजपा इकोसिस्टम कुणाल कामरा को कुछ नहीं बोलने की कोशिश कर रही है। वो फ्रस्ट्रेट हो गई है। ग्रॉक ने जिस तरीके से उनका पूरा का पूरा एक गुब्बारे को पंक्चर कर दिया है, अब वो गुब्बारा गिर रहा है। हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ग्रॉक के माध्यम से बीजेपी की पैरोडी कर रहे हैं, बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब उस मजाक को अगर रोकना है तो ग्रॉक को तो आप सजा दे नहीं सकते। तो कुणाल कामरा जैसे लोग जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, नाम है, किसी एक व्यक्ति को इतना बड़ा सजा दे दो कि बाकी लोग शांत हो जाएं, डर के बैठ जाएं। अब जैसे हमको पता है कि भारत में बीजेपी के सरकार आने के बाद इन्होंने तो कहा था कि हम 15 लाख लाएंगे, काला धन लाएंगे। उल्टा भारत से नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ लेके भाग गए। तो इनको लाना था, उनको काला धन वापस नहीं ला सके। तो चलो केजरीवाल के घर में 4 मफलर मिला है, पैसा नहीं भी मिला तो उसको 6 महीने के लिए गबन के आरोप में जेल में डाल दो। तो होता यह है कि बीजेपी को यह समझना चाहिए कि हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी देना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है, क्योंकि नागरिक के पास ये दोनों चीज नहीं होती। अब महाराष्ट्र में सरकार जिसकी है वही अगर गुंडागर्दी करेगी तब तो जो असामाजिक तत्व है उनको उनके पौ 12 हो जाएंगे और वो नागपुर में दंगा करेंगे। होगा यही कि आप अपना फोकस अगर गलत चीज में लगाएंगे, आपने अगर अपने ड्राइवर को, आपके पास एक महंगी गाड़ी है और आपने अपने ड्राइवर को भेज दिया खाना बनाने के लिए, तो आपका गाड़ी चलाने वाला नहीं रहेगा। आपके पास एक डॉक्टर है, डॉक्टर को आप भेज दीजिए चाय बनाने के लिए, तो ऑपरेशन कौन करेगा? तो बीजेपी को यह समझना चाहिए कि हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी किसी भी सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एनी गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एवरी सिटीजन, बिकॉज पुलिस एंड आर्मी, बोथ ऑफ दीज थिंग्स ओनली द गवर्नमेंट कैन हैव। एज एन इंडिविजुअल आई कैन नॉट हैव। आप अगर अंबानी और अदानी भी हैं तो अपनी ना सेना रख सकते हैं ना पुलिस रख सकते हैं। तो जो सुरक्षा की गारंटी देना है, आप सुरक्षा की गारंटी देने के बदले जहां पर सरकार है उसी सरकार के लोग अगर गुंडागर्दी करने लगेंगे तो होगा ये कि जो अपराधी तत्व हैं उनका पौ इतना 12 हो जाएगा कि वो नागपुर में भी दंगा कर देंगे, हर जगह तोड़फोड़ करने में लग जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को के इकोसिस्टम को सोचना चाहिए कि ग्रॉक आ गया, ग्रॉक से बहुत पहले भारत के रामायण में ही गाली गलौज चलता रहता है, ये चीज मान्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कुणाल कामरा अच्छा बोल रहे थे, बुरा बोल रहे थे, हमें बुरा लग सकता है, लेकिन वो केवल अभिव्यक्ति कर रहे थे, गतिविधि नहीं कर रहे थे। गतिविधि और अभिव्यक्ति में अंतर होता है। वो जब लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे थे तो हमें भी बुरा लगा था। वो जब बिहारियों के डीएनए पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे तो लोगों को बुरा लगा था, लेकिन वो कोई अभिव्यक्ति थी, वो कोई गतिविधि नहीं थी। तो जो भाजपा जिस जिस तलवार पे जो तलवार भाजपा भांजती है, वही तलवार अगर सामने वाला भी भांजे तो भाजपा को दिक्कत क्या हो रही है? भाजपा दूसरे को बाउंसर मार सकती है, दूसरा आदमी बीजेपी को क्यों नहीं बाउंसर मारेगा? ये तो खेल का नियम है। सिद्धार्थ, अब मुझे ये बताइए कि क्या वाकई में कुणाल कामरा को, क्योंकि मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, जब वो राहुल गांधी की सांसदी छीन सकती है और उस हद तक जाकर, अब ठीक है उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनको एक अच्छा लॉयर मिला, वो छूट गया आराम से, उनकी सांसदी भी वापस हो गई। लेकिन कुणाल कामरा जैसा व्यक्ति, उसके साथ किस हद तक मोदी जी या फिर शिंदे जी इस समय जा सकते हैं? क्योंकि ये तो उनको मौका मिला है। और ग्रॉक, जैसा आपने कहा, इसको ग्रॉक से जोड़कर आपने देखा, और सही बात है कि ग्रॉक तो पूरी पोल खोल रहा है इस समय मोदी जी की, और फिर ग्रॉक के साथ साथ कुणाल कामरा, तो ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल पच ही नहीं रहा है, हाजमा हो गया इस समय। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार को, तो इस समय क्या करेंगे ये कुणाल कामरा के साथ? भगवान ना करे कुछ ऐसा ये लोग करे, लेकिन क्या कर सकते हैं अगर वर्स्ट से वर्स्ट चीज अगर हम सोचे तो? नहीं, अगर इनको, मेरे ख्याल से ये खुद कल डरे हुए थे। आप जो सबसे पहले तो नियम ये है कि जो डरा हुआ होता है वो हिंसा सबसे पहले वही करता है जो डरा हुआ होता है। कल महाराष्ट्र में सीधा सीधा एक दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में ही कुणाल कामरा नाम के एक व्यक्ति एक शो चला रहे हैं। अगर उस शो में सरकार को कोई आपत्ति है तो वहां पर पुलिस भी जाके शो को बंद करवा सकती थी ना।
पुलिस जिस चीज को पुलिस शो को बंद करवा सकती थी, वहां पर पुलिस न जाके अगर गुंडा पहुंचता है, इसका मतलब ही है कि भाजपा को पता है कि इनको अगर अरेस्ट करेंगे तो ये मामला और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अरेस्ट कर लीजिएगा, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल में बैठ के कह दिए कि हमने तो कोई गलती नहीं की है, इस पर सुनवाई हो जाए, 6 महीने के बाद कह दिया कि अरेस्ट इलीगल था। तो अगर अरेस्ट इलीगल हो जाता है, उसके बाद तो एक पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। मेरे जैसे लोग भी जो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, वो भी नया कॉमेडी करना शुरू कर देंगे। ग्रॉक तो अब कॉमेडी करने के लिए बहुत रास्ते खोल दिए हैं। तो मेरे ख्याल से कल जो भाजपा ने किया, वो भाजपा डरी हुई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, ग्रॉक का ढक्कन लगाना था उसको। ग्रॉक को तो आप जेल में डाल नहीं सकते क्योंकि वो कोई आदमी है नहीं। दूसरा, अगर डालना भी चाहिएगा तो ग्रॉक के बाप ट्विटर है, वो भी आदमी नहीं है, उसको भी आप जेल में नहीं डाल सकते। उसका दादा एक है जो कि आदमी है, इलॉन मस्क, उसको आप जेल में डालने के लिए वाशिंगटन पहुंचिएगा तो आप उसका जो भाई है ट्रंप, वो आपको टाइट कर देगा। तो अब दिक्कत ये थी कि कहीं ना कहीं इनको ब्रेक लगाना था। इन्होंने कुणाल कामरा एक सिंबॉलिक रूप से, एक प्रतीकात्मक रूप से किसी एक आदमी को हड़काने का प्रयास किया। लेकिन जहां तक हमें पता है, या कुणाल कामरा के बारे में लोगों को पता है, या कुणाल कामरा का जो मतलब उनका जो वो जिस तरीके से काम करते हैं, मेरे ख्याल से इन सब चीजों से वो डरने वाले भी नहीं है, हड़कने वाले भी नहीं है, और उनको पता था कि ये करने से ये होगा। बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। ये बताता है कि भाजपा इतनी कमजोर भी है और डरी हुई भी है कि जहां पर वो पुलिस को भेज के जिस शो को रोक सकती थी, ऑफिशियली रोक सकती थी, वहां पर पुलिस न जाके अगर गुंडागर्दी हुई है, इसका मतलब भाजपा का इकोसिस्टम डरा हुआ है। उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का असली बाउंसर अब उसको लग रहा है। दूसरों को बहुत बाउंसर इन्होंने मारा, रेनकोट बहुत पहना दिया मनमोहन सिंह को, अरविंद केजरीवाल के गले में मफलर बहुत डाल दिया, उनकी खांसी का मजाक बहुत उड़ा लिए, दीदी पर सीटी बहुत बजा ली, बिहार के लोगों का डीएनए पर प्रश्न कर दिया, उतना तक चल गया। अब जब वो बाउंसर वापस आ रहा है तो नियम है, आप जब बॉलिंग कीजिएगा तो कितना भी बाउंसर मारिए, जब आप बैटिंग करेंगे तो बाउंसर तो खेलना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से उनको बाउंसर खेलना आता नहीं है, इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आज आपको क्या लगता है कि कुणाल कामरा आज किस चीज का प्रतीक, किस चीज का प्रतिबिंब आज पूरे देश में बने हैं? मेरे ख्याल से कुणाल कामरा एक प्रतिबिंब बन गए हैं कि किसी भी आतताई सत्ता जब होती है, सत्ता दो तरह की होती है नीलू जी। एक होती है सत्ता जो ये मानती है कि सत्ता का मतलब है सेवा प्रदान करना, मतलब गवर्नमेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर। कुछ लोगों का मानना होता है, ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि सत्ता आई है, इसका मतलब हमें कुछ सेवा देना है। अब वो सेवा अलग अलग ढंग से दे सकते हैं। आप बिहार में जाइएगा तो आरजेडी कहेगी कि हम पिछड़े दलों को मतलब सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सेवा देंगे। आप अगर तमिलनाडु में जाइएगा तो हो सकता है डीएमके कहे कि हम द्रविड़ों की सेवा करनी है। आप अगर दिल्ली या पंजाब में जाइए तो हो सकता है आम आदमी पार्टी कहे कि हम लोगों को एजुकेशन और हेल्थ केयर देंगे। आप हो सकता है कर्नाटक में जाइए तो कांग्रेस कहेगी कि हम महिलाओं को सशक्तिकरण और फ्री बस की सेवा देंगे। तो एक होता है कि एक जमात का मानना होता है कि सत्ता मतलब सेवा। दूसरा एक जमात है जिसमें कि ज्यादातर भाजपा है आजकल। भाजपा को लगता है कि सत्ता का मतलब है सजा देने का अधिकार, कि मेरे पास सत्ता है इसका मतलब मैं सबको सजा दूंगा, सबको टाइट करूंगा, कहीं पे बुलडोजर चलाऊंगा, किसी के घर में घुस के मारूंगा, किसी के आंख के बीच में गोली चलाऊंगा। ये सब बातें जो है, ये सब नैरेटिव जो है, ये बताता है कि आप सत्ता को सेवा का माध्यम नहीं मान रहे हैं, सजा देने का एक शस्त्र अस्त्र मान रहे हैं। अब ये इसमें एक मूलभूत दिक्कत यह है कि भारत के संविधान में कहीं पर भी सजा देना सरकार का हक नहीं बनता है। सजा इस देश में केवल न्यायपालिका देती है। कहीं ये नहीं देखा कि सरकार ने किसी को फांसी पर चढ़ा दिया, फांसी पर तो कोर्ट चढ़ाता है। नहीं सिद्धार्थ, लेकिन इस पूरी घटना का असर आप बाकी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, अब तो स्टैंड अप कॉमेडियंस की जो इंडस्ट्री है पूरी, वो काफी बढ़ गई है, बहुत लोग इस काम को करने लगे हैं और बहुत दिलेरी से करते हैं। इस हादसे का असर बाकी स्टैंड अप कॉमेडियंस पर आप क्या देखते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से अब स्टैंड अप कॉमेडियंस और खुल के स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, क्योंकि अभी तक जो स्टैंड अप कॉमेडी होती थी, कुणाल कामरा भी थे और भी लोग थे, हो सकता है दोनों के बीच में एक हेल्दी इंटरनल कंपटीशन भी हो रहा होगा, हेल्दी कंपटीशन हो रहा होगा। लेकिन कुणाल कामरा के साथ इस तरह से मारपीट हुई है, तो सारे कॉमेडियंस सारे एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, एक तरह की विचारधारा पर आएंगे और अपनी बात को और ज्यादा मुखर होके कहेंगे। क्योंकि कॉमेडियंस जो होते हैं उनका क्या कहते हैं, उनका परसेप्शन बहुत स्ट्रांग होता है, उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। अगर मेरे जैसा सामान्य आदमी ये समझ गया
कि अगर कुणाल कामरा कुछ गलत कर रहे थे और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, तो उस शो को अगर पुलिस रोक सकती थी, तो पुलिस के बदले अगर गुंडे ने आके रोका, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस को पता है कि उस चीज को वो नहीं रोक सकते। वो नहीं रोक सकते, उनको पता था, इसीलिए वो ऑफिशियली सरकारी तंत्र के जरिए न रोक के हड़काने का प्रयास किया। इसका मतलब भाजपा ने अपनी कमजोर नस भारत के सभी कॉमेडियंस के सामने आज एक्सपोज कर दी, बाउंसर डाला, भाजपा उसको खेल नहीं सकी, मुंह सर पे लग गया। अब मान के चलिए हर बॉल आगे से बाउंसर ही आएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अब जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं ये सब एक होकर और अब मोदी सरकार के ऊपर और आलोचना करेंगे, उनका और क्रिटिसिज्म होगा, उन पर और पैरोडी बनेगी। बिल्कुल होगा, और मेरे जैसे लोग जो कॉमेडियन नहीं है वो भी अपनी बात में कॉमेडी घुसाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि कोई कुछ कर नहीं सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और करना है तो सबसे पहले ग्रॉक को जाके करो ना। अगर मान लीजिए हमने किसी ने कोई कॉमेडी की, मान लीजिए मैंने कोई कॉमेडी की और सरकार को पसंद नहीं आया, जेल में मतलब मुझे जेल में डाल दिया, तो 4 दिन 10 दिन के बाद तो कभी ना कभी कोर्ट में आएगा, मैं कहूंगा माय लॉर्ड मैं तो कुछ नहीं बोला हूँ, ग्रॉक ने तो ऐसी ऐसी गाली दी है, पहले ग्रॉक को जेल में डालिए उसके बाद मुझे डालिए। तो ग्रॉक को नहीं डाल सकते? बोला अच्छा ग्रॉक को नहीं डाल सकते, तुमको भी छोड़ देंगे। तो होगा यही कि मैंने कहा ना कि ग्रॉक ने आके ना पूरे बीजेपी इकोसिस्टम का बेड़ा गर्क कर रखा है। न झूठ को वो उगल सकता है और न सच को निगल सकता है, यही हो गया है। चलिए, लेकिन आपको लगता है, आखिरी सवाल यही है कि क्या कुणाल कामरा को जेल होगी? अगर जेल होगी भी तो वो जेल छूट ही जाएंगे अंत में तो। मेरे ख्याल से अगर जेल होना होता तो कल ही इनके शो को रोक के उसी समय इनको अरेस्ट कर लिया गया होता कि आपने ये शो गलत कर रहे हैं, या शो का परमिशन नहीं लिया है, या शो में आप अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल शो को जब सरकार रोक सकती थी, वो सरकार ने न रोक के गुंडों से रुकवा के ये अपने आप में संदेश दे दिया है कि कुणाल कामरा ऐसा कोई अपराध कर नहीं रहे थे, ऐसा कोई गैर कानूनी काम कर नहीं रहे थे जिसके कारण उनको अरेस्ट किया जाए। अब जबरदस्ती आप किसी को किसी के लिए अरेस्ट करना है तो केजरीवाल को आप 4 मफलर के जुर्म में भी आप अरेस्ट करके 6 महीना रखोगे, लेकिन कोर्ट छोड़ देगा उसके बाद में। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।